बेहतरीन मुआविन खसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शायद सब कहिएगा किस तरह से देख रहे हैं, आप ख़ुद वहाँ पर मौजूद होते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऑपरेशंस फिर किए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस को कितना करीब से आप देख रहे हैं और इसके असरात किस तरह से आप देख रहे हैं, कहिएगा। देखें, बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर हम उसे कहें कि हम एक तरह से हालत जंग में है तो गलत नहीं होगा। गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA और BLF की सूरत में हो या फितनतुल खवारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में हो, ये तमाम तंजीमें जो है अपने काबुल में बैठे जो आका हैं उनकी खुशनुदी के लिए यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और 3 मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक जो है पाकिस्तान की बलूचिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, मिलिट्री और रेंजर्स के तकरीबन 42 के करीब जवानों ने जामे शहादत नोश की है। लेकिन इन बहादुरों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए शाहिद रिन साहब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि बहुत ही सख्त ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं इतने सख्त ऑपरेशंस के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में ये कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने इस वक्त इंटरनेशनली जो रोल प्ले किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान, या इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है, वो कभी भी न्यू दिल्ली को हजम नहीं होती। और न्यू दिल्ली की जानिब से जो है काबुल में जो उनके बैठे प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान की हो या फितनतुल खवारिज की हो, उनको एक्टिवेट किया गया है। क्योंकि हिंदुस्तान को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अगर इस हालिया जो मुज़ाकरात हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके बाद ईरान से अगर सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मुल्क होगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो एनर्जी क्राइसिस है, उसको ओवरकम करने में पाकिस्तान को मदद मिलेगी। तो इसलिए हिंदुस्तान ने इन प्रॉक्सीज को एक्टिव किया है कि ताकि पाकिस्तान जो है वो फ्रूट जो है इन सारे डायलॉग्स का या जो बेनिफिट वो उसे ना उठा सके। बिल्कुल, और जो हालिया दिनों में पाकिस्तान का किरदार रहा है आलमी सतह पर हम देख रहे हैं, और दुनिया भी पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ रही है, तो क्या समझते हैं ये जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं जिन्हें भारतीय सरपरस्ती हासिल है, पाकिस्तान कितने बेहतर अंदाज में अपना मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश कर सकता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने हर बैनुल-अक़वामी फोरम पे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो दहशतगर्दी है और इन दहशतगर्दियों के डोरे किस तरीके से कंधार, काबुल और दिल्ली से हिलाई जाती हैं, उसके सफिशिएंट एविडेंसेस रखे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत है, कौमी की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इस सारी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में लेके चल रही है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सर जो हमारे जवान जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और वहाँ पर जो सख्त ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जानों की परवाह न किए जाते हुए हर तरह की सख्ती में वो कूद जाते हैं, तो क्या समझते हैं क्या बलूचिस्तान की आवाम उनका उसी तरह से साथ दे रहे हैं जिस तरह से देना चाहिए? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि उस तरह से बलूचिस्तान की आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल ख़ास नहीं होता था। जी देखें, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जहाँ भी बलूचिस्तान में जहाँ भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज हों, बलूचिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्सेज हों, चाहे वो पुलिस की सूरत में हो, CTD की सूरत में हो, जहाँ उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो फ्रंटियर कोर करती हो या पाकिस्तान आर्मी की जो SSG है या जो दीगर विंग्स हैं, वो जब भी कार्रवाई करते हैं तो बलूचिस्तान की आवाम की जानिब से उनकी भरपूर वज़ीफ़ा बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर ये बलूचिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी, शाहिद रिन साहब से हमारा राब्ता कट चुका है, अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हम हर सूरत जीतेंगे, ये कहना था DG ISPR का। उन्होंने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि कोई